की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके रेलवे के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले, किस तरह के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम जो हुए हैं 2019 और 2015 में वो आपके आए, उन क्वेश्चंस के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फर्स्ट से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन आता है, ये मानते हुए चलिए कि आपको हर एक क्वेश्चन में क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चला जाए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ए को, विटामिन बी को, सी को या फिर डी को, किसको आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि जो हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है, यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे, जो विटामिन सी होता है इसको हमारा क्या बोलते हैं, इसको हमारा एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। पहली बात तो आप लोग यहाँ पर ये नोट करें, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को आपका शुगर एसिड भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्या होता है, शुगर एसिड भी बोला जाता है, या फिर ये समझते हुए चलो कि जिन में जो चीज आपकी बहुत ज्यादा रसदार होगी या फिर खट्टी होगी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो चीज आपकी बहुत ज्यादा रसेदार होगी या फिर आपकी बहुत ज्यादा खट्टी होगी, उन चीजों में हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, इसमें आपका एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझते हुए चलो कि जो नींबू होता है, नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड बहुत पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो आपका यहाँ पे संतरा होता है, इसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आंवला हो जाता है, इसमें भी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी आपका बहुत प्रचुर मात्रा में या ज्यादा मात्रा में आपका पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इससे कौन सा रोग जो है वो आपका होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी के अभाव में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो अभाव होता है, उस अभाव में यहाँ पर क्या हो जाता है, उस अभाव में आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा कि इसमें जो है स्कर्वी रोग आपका होता है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर डाल लीजिएगा कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी। तो विटामिन सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन। कि कैविटी किस तत्व की कमी से होती है, दांतों में जो कैविटी है वो आपको बताना है कि किस तत्व की कमी से जो है दांतों के अंदर कैविटी होती है, ठीक है। देखो, कैविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैविटी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि दांतों का सड़ जाना, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी याद रखना कि जो दांत होते हैं, दांतों का सड़ जाना जो है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा यहाँ पे कैविटी का मीनिंग होता है, ठीक है। पहला पॉइंट आप यहाँ पर याद रखना। दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो होता है क्या है कि इससे दांतों में छेद होने लगते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि इससे क्या होने लगते हैं, इससे दांतों में छेद होने लगते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो दांतों में फ्लोरीन की कमी हो जाती है, ठीक है। किसकी कमी हो जाती है, तो इसमें जो है दांतों में जो है वो आपकी फ्लोरीन की कमी हो जाती है। ये यहाँ पे दो चीजें आपकी हो जाती है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर किसी को भी ये दिक्कत हो जाती है, फ्लोरीन की कमी यहाँ पर हो जाती है, तो किस तत्व की कमी होती है, फ्लोरीन। और किसी को भी दिक्कत होती है तो इसके कुछ एक लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण कैसे क्या होते हैं कि दांतों में संवेदना होने लगेगी या फिर दांत में दर्द होगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, दांत का जो दर्द है वो इसमें मेन हो जाता है, ठीक है। दांतों में जो संवेदना होती है, ये भी यहाँ पे नोट करना कि दांतों में जो संवेदना होती है वो भी आपकी इनमें से एक हो जाती है, ठीक है। दांतों में संवेदना होना, दांतों में दर्द होना, ठीक है, या फिर दांतों में छेद हो जाना, दांत काले पड़ जाना, ठीक है ना, क्या पड़ जाना है यहाँ पे, काले पड़ जाना। तो ये कुछ आपके मेजर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रीजन हो जाते हैं। या फिर सफेद दाग पड़ जाना, ठीक है ना, क्या हो जाता है, या फिर क्या पड़ जाना है यहाँ पे, सफेद दाग पड़ जाना। ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इसके कुछ बेसिकली रीजन हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको बताना है, सभी को पता होगा कि सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपकी स्टेपिज होती है, ठीक है ना, क्या हो जाती है, स्टेपिज हो जाती है। और कहाँ पे होती है, तो याद रखना कि कान के मध्य में जो आपकी हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर आप याद रखिए क्या होती है, कान के मध्य में हड्डी आपकी हो जाती है, जिसको हमारा स्टेपिज की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। अब यही वो आपकी स्टेपिज की स्टेपिज हड्डी का मेनली वर्क अगर यहाँ पर से बात करते हैं क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ध्वनि होती है उससे जो कंपन होता है, ठीक है ना, जो ध्वनि हो जाती है और ध्वनि से जो यहाँ पे कंपन होता है वो एक्चुअल में इसी की वजह से होता है, ठीक है। ध्वनि में जो कंपन होता है वो आपका इसी की वजह से होता है। और जिसके कारण क्या होता है, वातावरण में आवाज जो है, ठीक है, वातावरण में कोई भी आवाज आपकी आती है,
ठीक है। तो वातावरण की जो भी आवाज आपको सुनाई देती है, ठीक है, वातावरण में कोई भी आवाज हो रही है, वातावरण के अंदर जो भी कंपन होता है, ठीक है, वो कुछ भी जो आपको सुनाई देता है वो आपका स्टेपिज हड्डी हड्डी की मदद से ही सुनाई देता है। और कान के मध्य में होती है सबसे छोटी क्या बोली जाती है, आपकी हड्डी बोली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तंत्र की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखो, तंत्र की मूल संरचनात्मक या फिर आपका क्रियात्मक इकाई जो है वो आपके न्यूरॉन होता है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, न्यूरॉन। ठीक है, अब इसका मेन वर्क तो पता होगा, तंत्र का मेन वर्क क्या है। तो बोलोगे सर ये वही तंत्रिका तंत्र है जिसकी मदद से मानव सोच पाता है। ठीक है, क्या हो पाता है, मानव जो है सोचने का कार्य करता है। ये वही तंत्रिका तंत्र है जिससे यहाँ पे व्यक्ति जो है वो क्या करता है, समझने का कार्य करता है। ठीक, और ये वही तंत्रिका तंत्र हो जाता है जिससे जो है कोई भी चीज यहाँ पे याद रखता है। ठीक है ना, क्या करता है, किसी भी चीज को यहाँ पर याद रखता है। ठीक है, तो ये आपका तंत्र का तंत्र हो जाता है। अब अगर इस तंत्र का तंत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये तो इसके कुछ वर्क हो जाते हैं। ठीक है, और तंत्र का तंत्र में यहाँ पे समझो क्या हो जाता है कि तंत्र का तंत्र कई चीजों से, जैसे कि आपके कुछ अंग होते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। तंत्र का तंत्र आपका तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना हुआ होता है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। या तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा यहाँ पे मस्तिष्क से बनकर मिला होता है। ठीक है ना, मस्तिष्क से मिला होता है। ठीक है, बनकर ही मिलता पूरा बनता है। और जो हमारा मेरु रज्जु होता है, ठीक है ना, क्या होता है, मेरु रज्जु से मिलकर बना होता है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा बना होता है। ठीक है, इस बात को समझना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, तीन भाग हो जाते हैं। जो पहला भाग होता है उसको आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र, ठीक है ना, क्या हो जाता है, जो पहला भाग होता है उसको हमारा क्या बोला जाता है, उसको हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो जाता है। दूसरा आपका परिधीय तंत्र का तंत्र हो जाता है। ठीक है ना, दूसरा हमारा क्या होता है, परिधीय तंत्र का तंत्र हो जाता है। ठीक, तीसरा आपका सव्यात हो जाता है। सव्यात जो है वो भी आपका यहाँ पर हो जाता है। तो इसके क्या हो जाते हैं, तीन भाग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला देखेंगे क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी क्रिया जो है वो आपकी रासायनिक परिवर्तन हो जाती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपकी रासायनिक क्रिया। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय जो है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित था। ठीक है, देखो, आरबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 को, यहाँ पर याद रखिए इसकी स्थापना होती है। तो इसका जो मुख्यालय था, ठीक है, ये भी यहाँ पर नोट करिएगा, इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो आपका कहाँ पर हो जाता है, तो वो आपका कोलकाता में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय कोलकाता में। और दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि क्या हो जाता है कि उसके बाद 1937 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ पे रखा जाता है, तो स्थानांतरित करके इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई रख दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई रख दिया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना तो पहले कोलकाता में हुई, बाद में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करने के बाद आपका क्या हो जाता है, 1937 में इसको वहां से हटाते हैं। ठीक है, कोलकाता। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब करा गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1969, ठीक है, यहाँ पर नोट करें 19 जुलाई 1969 को क्या करा जाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, करण जो है बैंकों का करा जाता है। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीयकरण करा जाता है। अब ये जो राष्ट्रीयकरण है, ठीक है, यहाँ पर समझना, ये जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है वो हमारे किसके द्वारा करा गया था, फिर किसने जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण करा था, ये यहाँ पे पॉइंट। तो ये जो राष्ट्रीयकरण है वो यहाँ पे सीवी गिरी के द्वारा करा था। ठीक है ना, उस समय पर कौन थे, हमारे उपराष्ट्रपति। ये भी नोट करिएगा कि उस समय पर हमारे कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। और उनका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, तो श्री श्री वीवी गिरी जो है वो उनका नाम हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करिए श्री वीवी गिरी जो है वो उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम। तो इनके द्वारा यहाँ पे करा गया था।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर समझो क्या हो जाता है कि कार्यवाद एक तरीके से ये जो है यहाँ पे राष्ट्रीयकरण यहाँ कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो उस समय पर क्या करा गया था, 14 व्यापारिक बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण करा गया। कितनी बैंकों का, तो 14 आपकी व्यापारिक, ठीक है, बैंकों का यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है 1969, पहली बात यहाँ पर याद, ठीक है ना। जबकि दूसरी बार भी आपका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखना कि दूसरी बार भी आपका राष्ट्रीयकरण, और जब दूसरी बार राष्ट्रीयकरण होता है तो ये कितने लोग, कितनी बैंकों का होता है, तो यहाँ पर याद रखना दूसरी बार में 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, क्या होता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। वो भी कब होता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक याद रखिएगा 1969 डी वाला जो आपका ऑप्शन आंसर है वो हमारा करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना, ठीक है। भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता आपको बताना है यहाँ पर कौन सी है, ठीक है। ये मानसून पर निर्भर है, या फिर कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, या यह निर्वाह कृषि है, इसमें औद्योगिक फसलों का प्रधानता है। तो यहाँ पे आपको बताने की विशेषता जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता, ठीक। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है, अक्सर रबी फसल की खेती क्या होती है, ठीक है ना। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो रबी फसल की जो खेती है सर्दी और बसंत ऋतु में होती है पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या याद रखोगे कि ये जो खेती है वो हमारी क्या हो जाती है, सर्दी में और बसंत ऋतु में हमारी, ठीक है, पहला तो आपने किया, ठीक है। इन दो ऋतुओं में जो खेती है वो आपकी करी जाती है, क्लियर। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कब से लेके कब के बीच में, तो नवंबर से लेकर, ठीक है ना, यहाँ पे नोट करना, नवंबर से लेकर, ठीक है, और आपका अप्रैल के बीच में ये जो खेती है वो आपकी करी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, नवंबर से लेकर आपकी अप्रैल के बीच में जो खेती है वो आपकी करी जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब ये आपकी खेती करी जाती है तो इसकी सिंचाई, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी सिंचाई में, ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसकी सिंचाई में पानी की जो आवश्यकता है वो कम पड़ती है, ठीक है ना। पानी की जो आवश्यकता हो जाती है वो क्या हो जाती है, आवश्यकता जो है वो यहाँ पर बेसिकली याद रखना कि कम ही पड़ती है, ठीक है, क्या हो जाती है, कम ही पड़ती है, पहली बात तो आप यहाँ पर नोट, ठीक है, क्या बिल्कुल ठीक है। और होती कौन कौन सी रबी फसलें हैं, जैसे कि गेहूं जो है वो आपकी रबी फसल, ठीक है, जौ जो है वो आपकी रबी फसल है, और मकई जो है वो आपकी रबी की फसल, बाजरा जो है वो आपकी रबी की फसल, ठीक है। इसके अलावा सौंफ जो है वो आपकी रबी की फसल, ठीक है, और इसके अलावा राई जो है वो आपकी रबी की फसल, ठीक है। मेथी जो है वो आपकी रबी की फसल हो जाती है, आपका जीरा जो है वो आपकी रबी की फसल हो जाती है, और अलसी की जो हो जाती है, ठीक है ना, अलसी ये भी आपकी रबी की फसल हो जाती है, ठीक है। तो रबी की फसल की जो खेती है वो आपकी कब करी जाती है, तो बहुत आसान है, ठीक है, सर्दी के मौसम में जो है आपकी स्टार्ट होती है, नवंबर। अगला ऑप्शन देखो क्या है, राजधानी बतानी है किसकी, इजराइल की, जेरूसलम जो है वो आपकी राजधानी। भारतीय संविधान का भाग दूसरा किससे संबंधित है, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या फिर संघ से, चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर याद रखना कि भारतीय संविधान का जो भाग दूसरा है, ठीक है ना, तो ये इसमें जो है पूरा का पूरा नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना किसका प्रावधान होता है, नागरिकता, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 5 तरीके के इसमें क्या है, नागरिकता प्रदान करेगी, ठीक है ना, 5 तरह से नागरिकता प्रदान करी जाती है, जन्म से, ठीक है, वंश से, देशीयकरण से, भूमि अर्जन से, और पंजीकरण, ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 और 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, आपको बताना, ठीक है। देखो, अगर हम लोग 329 और 324 और 329 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा किससे संबंधित हो जाता है, तो ये हमारा चुनाव से संबंधित, ठीक है ना, इससे संबंधित हो जाता है चुनाव। अब है क्या, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यह एक तरीके का जो हमारा 324 से 329 के बीच में, ठीक है, ये सबसे पहले ये जो आर्टिकल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में आता है, पहली बात तो कि हमारे संविधान के, ठीक है, क्या हो जाता है, हमारे संविधान के भाग 15 में जो है
ठीक है ना, यहाँ पर याद, संविधान के भाग 15 में जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है वो आपके आते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तरीके का ये जो हमारा भाग, ये संवैधानिक स्वतंत्र स्थायी निकाय, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना संवैधानिक स्वतंत्र जो है वो आपका स्थायी निकाय हो जाता है। अब संविधान का जो हमारा भाग 15 हो जाता है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक तरीके से ना संवैधानिक स्वतंत्र और स्थायी निकाय, ठीक है। चल, अब 326 में यहाँ पर देखो, 324 तक तो आपको पता है, लेकिन 326 में यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बेसिकली क्या है, चुनाव है, ठीक है। तो उसमें रूल भी बनाए गए हैं कि भाई तुम वोट दे सकते हो, तुम वोट नहीं दे सकते। तो चुनाव में ऐसी प्रक्रिया है, जब चुनाव होते हैं तब आपके सगे बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, जब चुनाव होगा तो जो आपसे जीवन भर बोला भी नहीं है ना, वो भी आपसे बोलेगा वो वोट दीजिएगा। तो सेम चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में कौन लोग यहाँ पे मत डालेंगे, मत डालने का भी तो एक क्राइटेरिया होगा। तो मत डालने का क्राइटेरिया, फिर मत डालने का जो प्रावधान होता है वो आर्टिकल 326 में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाता है। 326 जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल होता है, इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा मत डालने, मत डालने वो हमारा इसमें बोलता है कि किस वयस्क वो, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा वयस्क के मत डालने का जो प्रावधान है वो हमारा बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है, तो एक तरीके से इस अधिकार को हमारा वैधानिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। मत डालने के अधिकार को ये भी यहाँ पर याद रखिएगा क्या बोला जाता है, तो इसको हमारा यहाँ पे वैधानिक अधिकार भी जो है नाम पर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर याद कि हमारा क्या कहते हैं, इसको जो है वो हमारा, ठीक है, वैधानिक अधिकार। चलिए देखिए इसको हमारा क्या कहते हैं, तो इसको हमारा वैधानिक अधिकार जो है वो आपका, ठीक है, तो वैधानिक अधिकार। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो अब होता है क्या है, ये सारी चीजें चल रही होती है, लेकिन सारी चीजें चेंजेस होती है। जब चेंज होते हैं तो संविधान में 61वां संविधान संशोधन होता है 1989, 61वां संविधान संशोधन हमारा, जब हमारा 61वां संविधान संशोधन होता है तो वहां से क्या होता है, मताधिकार की जो एज थी पहले, ठीक है ना, जो मताधिकार की जो एज थी, ठीक है, यहाँ पे नोट करना, जो मताधिकार की जो एज थी 21 20, वो एज घटाकर कितनी कर दी गई, ठीक है, वो एज जो है वो घटाकर आपकी कितनी कर दी जाती है, तो एज घटाकर 18 ईयर, ठीक है ना, कितनी कर दी जाती है, 18। तो यहाँ पर इतना पॉइंट जो है उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो आपको बताना है कौन है, और ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या, ठीक है, या फिर क्या यहाँ पे हो जाता है। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी ये आपने सुना जरूर होगा, ठीक है, और इसका रिलेशन जो है सीधा सीधा किससे बनता है, सीधा सीधा संविधान सभा से बनता है, ठीक है। कैसे संविधान सभा से बनता है ये समझो। यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब होता है कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना, ठीक है ना, क्या हो जाता है इसका, ठीक है, इस संविधान का जो प्रारूप है, ठीक है ना, क्या हो जाता है इस संविधान का जो प्रारूप है, उस प्रारूप पर यहाँ पर क्या करना, उस प्रारूप पर यहाँ पर विचार विमर्श करना, पहला चीज तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इस पे विचार विमर्श करना जो है इसका क्या होता है, पहला फैक्टर होता है, ठीक है। आप दूसरी चीज यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे आपका गठन करा जाता है, एक संकल्प पहले पारित होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एक संकल्प पारित, तो जो हमारा संकल्प पारित होता है उससे यहाँ पे गठन, ठीक है, क्या होता है, संकल्प पारित, संकल्प जब हमारा पारित होता है वो हमारा कौन सा संकल्प पारित होता है, तो 1947, 29 अगस्त 1947, ठीक है, एक हमारा संकल्प पारित। तो उसके चलते यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके चलते ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो आपकी बनाई, क्या करी जाती है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो अध्यक्ष चुने गए थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, कौन चुने गए थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है वो हमारे यहाँ पर क्या चुने जाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे
इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो यहाँ पे अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें सदस्य बहुत, ठीक है, और वो मुख्य मुख्य से नाम आपको बता। सबसे पहले सदस्य जो आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, कौन हो जाते हैं, सबसे पहले सदस्य आपके एन गोपाल स्वामी, ठीक है ना, यहाँ पर नोट करिएगा, पहले सदस्य यहाँ पर कौन हो जाते हैं, एन गोपाल, ठीक है। दूसरे सदस्य कौन हो जाते हैं, दूसरे सदस्य आपके हो जाते हैं यहाँ पे अल्लादी कृष्णा स्वामी, ठीक है ना, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरे आपके कौन हो जाते हैं, तीसरे आपके डॉक्टर के एम मुंशी हो जाते हैं, डॉक्टर के एम मुंशी हो जाते हैं। चौथे हमारे यहाँ पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सादुल्ला। पांचवें आपके यहाँ पर कौन हो जाते हैं, एन माधव राव, ठीक है। तो इतने क्या हो जाते हैं यहाँ पे इसके सदस्य, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो हमारे, अगला है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है। यह एक लिखित संविधान है, सभी को पता है कि अनुन्याय है, ठीक है, जिसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल करा जाता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह आपको संघीय भी है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसद, विधायकों पर संशोधित किया जा सकता है, कभी, ठीक है ना, कभी भी इसे राज्य के राज्यपालों के द्वारा, सांसदों के द्वारा उनके परामर्श को संशोधित करा ही नहीं जा सकता, ठीक है। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक आपको बताना है कौन, ठीक है। तो शंकराचार्य जो है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन। मध्य युग में अगर हम लोग यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रमुख के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे शंकराचार्य, ठीक है। अब शंकराचार्य जो है वो एक उपाधि है, इस चीज को यहाँ पर याद, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कहाँ आपने बेडेड रॉयल तितली की खोज की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेडेड रॉयल तितली की जो खोज थी वो आपकी कहाँ पर करी, तो ये आपकी त्रिपुरा में करी, और त्रिपुरा का थोड़ा सा स्टेटिक यहाँ पर समझ, तो क्वेश्चन जो है वो आपके बने, ठीक है। त्रिपुरा में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, त्रिपुरा में अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ है यहाँ पे, त्रिपुरा में एक हमारे सिद्धेश्वरी मंदिर हो जाता है, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर हमारा क्या हो जाता है, सिद्धेश्वरी मंदिर, ठीक है। सिद्धेश्वरी मंदिर की यहाँ पे स्थापना होती है, पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, दूसरा यहाँ पे अगरतला में मेला लगता है 2024, ठीक है, 2024 अगरतला में मेला, ठीक है। अगरतला में क्या लगता है, मेला लगता है, जिसको दिव्य कला मेला बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, दिव्य कला मेला जो है वो आपका बोला जाता है 2024 में आपका लगा, ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बना त्रिपुरा की सरकार के द्वारा, ठीक है, गुलाबी शौचालय जो है वो आपके बना, ठीक है, किसके लिए, महिलाओं, किसके लिए, ये जो है महिलाओं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें एक तरीके से एक ऐतिहासिक पूजा भी जो है वो आपकी फिर से स्टार्ट करी गई, जिसका नाम हो जाता है खर्ची पूजा, क्या हो जाता है, खर्ची पूजा जो है इसका नाम ये आपकी स्टार्ट, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सौरभ गांगुली वो यहाँ पे टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं, ठीक है। अब हाल ही में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो इतना ही काफी क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका इंस्टीट्यूट 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पर करा जाएगा, हाँ, आयोजन जो है कहाँ पर, जयपुर, भुवनेश्वर, ग्रेटर नोएडा या फिर आपका नाम, तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, बहादुर सिंह सागू जो है वो यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, बहादुर सिंह सागू जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन,
अगला देखिए कि हाल ही में विश्व में सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटोका का निधन हुआ है, चीन, रूस, जापान। ठीक है,